नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। आज के दौर में अपनी बिजी लाइफ से समय निकालकर कुछ लिख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जिन्हें लिखना होता है वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपनी लेखनी के लिए समय निकाल ही लेते हैं। ऐसे एक खास लेखक हैं कैलाश जैन परमीचा जी, जो अपनी लेखनी और प्रेरणादायक रचनात्मक कहानियों के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली होती है कि जब भी लोग उनसे मिलते हैं तो अक्सर यही बात होती है कि सर, आपकी पहली वाली कहानी दिल को छू गई, अगली कहानी आप कब लिख रहे हैं। दरअसल कैलाश जैन परमीचा जी अपने जीवन के अनुभवों को अपनी कलम के माध्यम से समाज में रखने का प्रयास करते हैं और इन प्रयासों से समाज में कई बदलाव भी होते दिख रहे हैं। आज हम आपको भी कैलाश जैन परमीचा जी की ऐसे ही एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही है, जिसके सभी पात्र तो वास्तविक हैं और विचार भावनात्मक हैं। कैलाश जैन परमीचा जी कमला मोटर्स, परमीचा टेक्सटाइल्स, परमीचा एलिवेटर्स, कमला फाइनेंस और स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल सहित कई प्रतिष्ठित कंपनियों के मालिक हैं। वे पिछले 30 वर्षों से अपने व्यवसाय को समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से चलाते आ रहे हैं। उनके पास हर ग्राहक के लिए मुस्कुराहट और हर चुनौती के लिए समाधान रहता था। लेकिन अब रिटायरमेंट की घड़ी करीब होने के कारण अजीब सी चुप्पी थी। लोग कहते थे अब आराम कीजिए, अब तो आपने सब कुछ कर लिया। लेकिन कैलाश जी का मन कहीं और भटका करता था। वहाँ जहाँ सुरों के संगम की ध्वनि थी, जहाँ शब्दों की लय थी, जहाँ उनकी आत्मा की सच्ची आवाज बसी थी। कैलाश जी की छुपी हुई कला, संगीत, लेखन और मंच का प्रेम अब फिर से सिर उठाने लगा था। लेकिन समाज की चुप्पी और इस उम्र में क्या नया करना जैसे जुमलों ने उन्हें भीतर ही भीतर झंझोर कर रख दिया था। कमला मोटर्स का मैनेजर लकी गुप्ता सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि कैलाश जी का सम्मान करने वाला एक संवेदनशील युवा था। वो अक्सर देखता था कि कैलाश जी ग्राहक से बात करते करते कब गुनगुनाने लगते हैं, कब मेज पर उंगलियों से ताल देते हैं और कब पुरानी यादों में खो जाते हैं। एक दिन लकी ने हिम्मत करके कहा, सर, आपकी आंखों में आज भी सपने हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको सिर्फ रेस्ट नहीं, रचनात्मकता चाहिए। आपका संगीत, आपकी लेखनी, ये सब दुनिया को जानना चाहिए। कैलाश जी मुस्कुराए और बोले, अब किसके पास वक्त है, हिम्मत और संसाधन? लकी ने कहा, मेरे पास है, समय भी, सहयोग भी, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए जगह भी है। हम सब अब आपके मार्गदर्शन में कमला मोटर्स संभाल लेंगे। आप यही ऑफिस में बैठिए, मैं आपके लिए एक रचनात्मक कोना बना देता हूँ। हर महीने जो भी जरूरत हो मैं आपको आर्थिक सहयोग भी दूंगा। यह सुनकर कैलाश जी की आंखों में नमी और दिल में नई उमंग जाग उठी। अब कैलाश जी रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के पहले ही दिन कैलाश जी अपने ऑफिस में नहीं बल्कि अपने नए संगीत और लेखन कक्ष में बैठे थे। सामने एक डायरी, एक हारमोनियम, लैपटॉप और बहुत सारी भावनाएं। हर दिन वह पुराने गीतों को दोहराते, नई कहानियां लिखते और समाज की छोटी छोटी बातों को अपनी कलम से बड़ा बना देते। धीरे धीरे उनकी रचनाएं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग कमला मोटर्स में अब सिर्फ मशीनों की खरीदारी ही नहीं बल्कि कैलाश सर की कहानियां और परमीचा जी की बंदिशें सुनने आने लगे। उनके पुराने ग्राहक अब भी आते थे, पर अब मशीनों की बात के साथ साथ वे कहते, सर, पिछली कहानियां दिल को छू गईं। अब कैलाश जी का हर दिन उत्सव भरा गुजरने लगा है। अब वे सुबह उठते हैं, संगीत साधना करते हैं, फिर शोरूम में लकी के साथ बैठते हैं। कभी मंच पर कविता पाठ करते हैं, कभी किसी स्कूल में बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और सबसे बड़ी बात, अब वे खुद से प्यार करते हैं और खुद को समय भी देते हैं और अपनी लाड़ों को याद कर मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। कैलाश जैन परमीचा जी द्वारा लिखी गई इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि रिटायरमेंट जिंदगी से नहीं सिर्फ नौकरी से होती है। हर इंसान के अंदर एक कलाकार होता है जिसे उम्र नहीं बस मौका चाहिए। कैलाश जैन परमीचा जी की यह दूसरी उड़ान हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जज्बा है तो आकाश फिर से आपका इंतजार कर रहा है। इतना विचार आते ही कैलाश जी सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हुए पुनः निंद्रा में चले गए।